आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इजी स्टडी क्लासेस में वेलकम, स्वागत है। आज हम अपने इजी स्टडी क्लासेस में आप लोग को इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने की दूसरे सीढ़ी को बताएंगे, यानी दूसरे कदम को बताएंगे। यदि आपने इसे सीख लिया तो आप इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। आज हम देखेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी को कैसे बनाते हैं, यानी हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ाया कि अल्फ़ाबेट हमारे हिंदी और हमारा कैसे बनते हैं। यदि आप सबको वो अल्फ़ाबेट याद होगा तो ये वीडियो समझने और हिंदी से अंग्रेजी बनाने सब में कोई कठिनाई होगा नहीं। हम आप लोग को चलिए प्रैक्टिस यानी अभ्यास कराते हैं कि कैसे हिंदी से अंग्रेजी में शब्द कैसे बनाए जाते हैं, क्या कन्फ्यूजन होता है, क्या गलतियाँ होता है, कहाँ हमें भ्रम होता है, हम देखते हैं और जानते हैं। ये वीडियो आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कृपया करके ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को देखिए। चलिए देखते हैं। देखिए देखिए एक हिंदी में लिखा है कम। कम तो इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? के से क्या बनता है और एम से मैं बनता है, यानी तो ऐसे तो हम कम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जहाँ बीच में यदि कोई खाली अक्षर हो तो वहाँ ये लगाते हैं जोड़ने के लिए कम। कम ऐसे पढ़ा जाता है, यानी लेकिन इंग्लिश में कम ऐसे भी लिखा जाता है KUM। इसे आप ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी में कम KUM को भी कम पढ़ते हैं, KUM को भी कम पढ़ते हैं। उसी तरह से गम, जी से ग बनता है AM गम, और या तो GUM गम ऐसे पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार घर, GH से घर बनता है A और R घर, उसे भी हम इसी तरह लिख सकते हैं GHUR, यानी घर ऐसे भी लिखा जा सकता है घर। इसी प्रकार थल, THAL थे थल, इसी प्रकार THUL को भी थल पढ़ सकते हैं। पवन, P से प बनता है, खाली है तो ये लगाएंगे। W या V दोनों लगा सकते हैं, चाहे W लिखिए व के लिए, चाहे V लिखिए, दोनों से बनता है। ए खाली है तो ए और एन पवन इस तरह से लिखाएगा। खाली अक्षर तीन शब्द का ऐसे लिखाता है। ऐसे इस प्रकार घटक देखिए, GH से घर, खाली है तो ए, और T से ट, खाली है ए और कैब, यानी घटक ऐसे लिखा जाएगा। सड़क, S से सर, खाली है ए लगाएंगे। D से ए वाला अड़, खाली है तो ए लगाएंगे। K से कैब, यानी सड़क ऐसे लिखाता है। टहल, यानी T से ट, खाली है तो ए लगा देंगे। H खाली है ए और यल से ल, यानी टहल। अब चार अक्षर का शब्द देखते हैं। दशरथ, D से ड बनता है, यहाँ खाली है तो ए लगा देंगे। यस से शरीफ वाला सरानी बड़का सरा बनता है, फिर यहाँ ए लगाएंगे। फिर R, फिर ए, फिर T, एच दशरथ। दशरथ ऐसे लिखेंगे। कहीं कहीं ए साइलेंट हो सकता है, क्योंकि दस धन रथ से बनता है तो ए कहीं साइलेंट भी हो सकता है, तो दशरथ ये होगा। पनघट, जैसे PAN पन, एक शब्द हो जाता है। घट, यानी घट जोड़ देंगे। GHAT घट, यानी पनघट, तो यहाँ ए नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, पनघट। इसी प्रकार शरबत, SHAR शरबत, ABAT शरबत हो गया। तो मतलब MAT मत, ALB मतलब। अब देखिए यदि आ का मात्रा तो क्या करेंगे, जैसे राम, राम डबल ए से आ का मात्रा यम, राम तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन हम एक को साइलेंट कर देते हैं। राम इस प्रकार लिखाता है RAM राम, क्योंकि डबल ए लिख देंगे लेकिन तो ऐसे राम लिखा जाता है, तो आ की मात्रा ऐसे भी, इसे राम और राम दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक राम तो पहले तो ऐसे भी होना चाहिए, दो अक्षर का शब्द होता है, डबल ए लगता है, लेकिन राम में ऐसे राम या राम इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार भाग, BHAG भाग लिखाएगा, लेकिन सिंगल ही भी लगाकर हम भाग लिख सकते हैं। BAG इसे भाग और भाग दोनों पढ़ सकते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम वाक्य को पढ़ते समय समझ जाते हैं कि भग नहीं भाग होगा, यानी इस प्रकार हम मतलब निकाल लेते हैं। अब देखते हैं आगे शब्द को। देखिए धान, इस प्रकार DHAN
डबल ए एन धान, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल ए लगा के DHAN धान या धन भी इसे पढ़ सकते हैं। इस पर काल CAA काल, लेकिन कहीं कहीं हम इसे KAL भी काल पढ़ सकते हैं, कल काल दोनों पढ़ा जाता है। अब छाता, यदि दोनों पर आगे पीछे दोनों आ की मात्रा हो तो सिंगल ए दोनों पर लगाते हैं। CAA से 6 बनता है, ये लगा देंगे। T से 6 बनता है, ये लगा देंगे छाता। इसी पर थाना TH से 6 बनता है, ये लगा देंगे। N से 9 बनता है, ये लगा देंगे यानी थाना। तो माला M से मैं बनता है, ये लगा देंगे L यानी माला, माला हो गया। इसी पर हम गाजर देखेंगे, गाजर GAAR गाजर, गाजर ऐसे लिखाएगा। लेकिन आप देखेंगे कहीं कहीं यहाँ सिंगल ए भी हो सकता है, तो उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि गजर तो होता नहीं है, गाजर ही होगा। तो सिंगल ए रहेगा तो भी आप गाजर पढ़ेंगे, या डबल ए रहेगा तो भी गाजर पढ़ेंगे। वैसे लिखने का सही तरीका ये गाजर है, लेकिन सिंगल ए भी यानी गजर या गाजर पढ़ा जा सकता है, वो वाक्य के अर्थ के हिसाब से का पता चल जाता है। इसी प्रकार शासक SHASAK शासक, शासक ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन सिंगल ए भी हो सकता है। पाठक PTHAK, ये क्या है? पाठक, पठक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पठक तो कुछ होता नहीं, इसलिए इसे पाठक पढ़ेंगे। तो सिंगल ए भी यहाँ हो सकता है। इस पर सवाल SAVAAL सवाल ऐसे होना है, होता है सवाल, जब बीच में आठ मात्रा डबल ए लगना चाहिए। कहीं कहीं पर सिंगल ई भी लग सकता है, लेकिन सवाल तो कुछ होता नहीं, इसलिए सवाल ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ सिंगल ए भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, सवाल SVL या W सवाल या सवाल ऐसे पढ़ा जाता है, और वाक्य के हिसाब से उसका अर्थ निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार जवाब JAVAA और B, जवाब ऐसे होना चाहिए, लेकिन आपको जवाब ऐसे भी लिखा मिल सकता है, सिंगल ए यहाँ जवाब यानी जवाब या जवाब ऐसे भी हो सकता है। नाराज NRAA और J, यहाँ सिंगल ए भी हो सकता है नाराज में। सरला SARALA सरला ऐसे लिखा जाएगा। इसी प्रकार झगड़ा JAGA और D और A, झगड़ा इस प्रकार लिखा जाएगा। इसी प्रकार करना KARAN करना लिखा जाएगा। इसी प्रकार काटना KATTANA काटना, ऐसे कटना और काटना दोनों पढ़ा जा सकता है। कटना कुछ होता है नहीं, इसलिए काटना, और यहाँ डबल ए भी लगा सकते हैं, जैसे भागना, डबल ए भी यहाँ हो सकता है भागना। तो हमें अंग्रेजी पढ़ते समय ध्यान देना चाहिए कि ये क्या शब्द होता है, थोड़ा ये भी अपने हिसाब से सोचना पड़ता है। भागना यानी सिंगल ए भी हो सकता है भागना में। तो सामना सामना या सामना इसे पढ़ सकते हैं अपने वाक्य के हिसाब से। तो सामना ऐसे लिखा जाएगा। देखिए फिर छोटी की मात्रा तो आसानी होता है DIL दिल हो गया। तो इसी प्रकार MIL दिल हो गया। इस पर LIKHA लिखा हो गया। SHIKHA सीखा हो गया। किरण KIRAN किरण हो गया। इसे किरान भी कहीं कहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन किरण है। निकल NIKAL निकल। विशाल 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 इसे और विशाल, तो विशाल तो कोई शब्द होता नहीं, विशाल पढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ डबल ए लगना चाहिए, लेकिन तो एक ये साइलेंट हो जाता है, निकाल दिया जाता है, विशाल ऐसे लिखा जाता है। इसी प्रकार किताब KITAB, यहाँ तो ऐसे डबल ए होना चाहिए, लेकिन किताब और किताब, तो किताब तो कोई शब्द होता नहीं, किताब पढ़ते हैं। पर गरिमा GARIMA गरिमा। इसी प्रकार महिमा MAHAMA महिमा। अब बड़ी के देखते हैं, परी PAREE से परी, लेकिन तो क्या करते हैं परी में अंत में जब बड़ी का मात्रा आता है आई ही लगाते हैं, डबरी का प्रयोग नहीं किया जाता है। परी ऐसे लिखाता है।
लेकिन परी का बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, लेकिन परी ऐसे भी लिखा सकता है। इसी प्रकार कली, के एल डबल ई, ऐसे भी, लेकिन एल के एल आई, कली ऐसे भी हो सकता है। माली, एम एल आई, माली। और गीता, जी डबल ई टी ए, गीता, लेकिन गीता में आई भी हम लिख सकते हैं, जी आई टी ए, गीता ऐसे भी लिखा जा सकता है। पर मीरा, एम डबल ई आर ए, मीरा, लेकिन सिंगल आई भी लगा सकते हैं, एम आई आर ए, मीरा ऐसे भी लिखा जा सकता है। शीतल, यस डबल ई, यस डबल ई टी ए एल, शीतल, यहाँ आई भी लगा सकते हैं। जीवन, जे डबल ई वी एन, जीवन, यहाँ आई हो सकता है। अमीन, ए एम डबल ई आर, अमीन। अब हम देखते हैं अपने अगले शब्दों को, देखते हैं अगले शब्द कैसे बनते हैं, देखते हैं। जैसे लिखा है कुल, से कुल, तो किस क्या बनता है, क्या बनता है, छोटा ऊ की मात्रा यू और यल, कुल। हम इसे कुल और कल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में इसके भाव के हिसाब से कुल पढ़ेंगे आप, कुल या कल। इसी प्रकार गुड़, जी यू एन, गुड़, गुड़ होगा। भूजा, बी एच यू जे ए, भूजा हो गया। तो गुलाम, जी यू ए एल एन, गुलाम हो गया। इसी प्रकार पुकार, पी यू के ए आर, पुकार हो गया। इस पर जामुन, जे एम जे ए एम यू एन, जामुन, इसे जमुन या जामुन दोनों पढ़ा जा सकता है, लेकिन जामुन ही पढ़ा जाएगा। फूल, बड़ा ओ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, डबल ओ, फूल, एफ डबल ओ एल, फूल, फूल। झूला, जे एच डबल ओ और एल ए, यानी झूला, जे एच से झ, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, एल ए, झूला। तूफान, टी डबल ओ एफ ए एन, तूफान। सूचना, एस डबल ओ सी एच एन, सूचना। आलू, आ डबल एल से एल डबल ओ, आलू। ज्ञानू, जी वाई डबल ए एन डबल ओ, ज्ञानू भी हो सकता है, यहाँ सिंगल ये भी लगा सकते हैं, यहाँ यू भी लगा सकते हैं, तब भी ज्ञानू पढ़ा जाएगा। खेल, यानी के एच ई खे एल, खेल हो गया। पेड़, पी ई और डी, पेड़ हो गया। मेला, एम ई एल, मेला हो गया। देखा, डी ई के एच, देखा। अब हम अगले शब्द को देखते हैं। देखिए जैसे चेतक, सी एच से च, ई से ए की मात्रा और टी ए के, चेतक, क्या हो गया, चेतक। पर मेढक, एम ई डी एच से ढकना या धनुष वाला ढ बनता है, तो मेढक, क्या हो गया, मेढक। नेवला, एन ई ने, वी या डब्ल्यू लिख सकते हैं, ए एल ए, नेवला। सवेरा, एस ए बी ई आर ए, सवेरा। सामने, एस डबल ए एम ए एन ई, सामने। या सिंगल ए भी लग सकता है सामने में, तो सामने या सामने। ए की मात्रा जैसे यस एस ए आई एल, शय। थैला, टी एच ए आई एल ए, थैला। मैदान, एम ए आई डी ए एन, मैदान। डकैती, डी ए के ए आई टी आई, डकैती। घोल, जी एच ओ आर, घोल। सी डबल एच ओ टी, छोटी। आर ओ एस ए एन, रोशन, अनोखा। ए एन
NOKH अनोखा, मोहन। कौन, औ की मात्रा क्या करते हैं, ए के से कर, ए यू से, औ की मात्रा होता है कौन, कौन। फौज, FAUJ यानी ए यू क्या, औ की मात्रा गौड़ी, GAURI गौड़ी। MAUSI मौसी, यहाँ डबल ई आई दोनों हो सकता है, मौसी। अगले शब्द को देखते हैं, फिर गौतम, GAUTM गौतम। BHAGAUNA भगवाना। गंगी के मात्रा कैसे लगाते हैं, SHAN से गंगा की मात्रा KS संग, संग हो गया गंगा, GANGA गंगा। मंगल, MANGAL मंगल। उमंग, UMANG उमंग। गांव, GA यहाँ डबल ए भी हो सकता है, गांव, ऐसे गांव। गगना, KANGAN कंगना। लहंगा, LAHANGA लहंगा। वहाँ, VAHAN वहाँ, यहाँ सिंगल ए भी लगा सकते हैं, डबल ए भी लगा सकते हैं। वहाँ जहाँ वहाँ इस तरह लिखाएगा नमः, NAMAH नमः। प्रातः, PRATAH प्रातः। फलतः, FALATAH फलतः। वृक्ष, अनिरी की मात्रा कैसे लगाते हैं, VRI से री, KSH वृक्ष, SRIJAN सृजन, यानी SRIJAN सृजन। अमृत, AMRIT अमृत। से ग्रह, यानी ये ग्रह है, ग्रह से श्रवण, SHRAVAN श्रवण। ट्रक, TRAK ट्रक से। अब अगले शब्द को देखिए, जैसे चक्र, CHAKR चक्र। धर्म, DHARM धर्म। SARVADA सर्वदा। निर्मल, NIRMAL निर्मल। से आधार सवाल क्या होता है, CHAKKA चक्का। तो पक्का, PAKKA पक्का। मिट्टी, MITTI मिट्टी, यहाँ डबल ई भी लगा सकते हैं, CHITTH डबल ई भी यहाँ लगा सकते हैं। चिट्ठी, और आई भी लगा सकते हैं, चिट्ठी। इस प्रकार के हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में बनाना, इस प्रकार हम हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में बता सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि हमारी ये अंग्रेजी सीखने यानी लिखने, पढ़ने, बोलने की दूसरी सीढ़ी की वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमारे इजी स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। यदि आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको अपने इजी स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अंग्रेजी में 0 से हीरो बनाने की कोशिश करूंगा। अभी ये हमारा दूसरा वीडियो है। यदि ये हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और अधिक से अधिक हमारे इजी स्टडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए। हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, आप लोग को अंग्रेजी इस तरह से बता देंगे कि आप लोग कभी भी अंग्रेजी पढ़ने, लिखने या बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अंग्रेजी को आसानी से समझ पाएंगे।
अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे इजी स्टडी क्लासेस से जुड़िए, आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है।